लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन वापस जब भी इस तरह के कोई रिलेशन है तो इसका मतलब क्वेश्चन किसका होता है, रोटेशन थ्योरम का ही होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रोटेशन थ्योरम का क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्वेश्चन क्या है। ये कोई ट्रायंगल दे रखा है हम लोगों को, अच्छी बात है। ट्रायंगल, लेकिन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो ऐसा करते हैं कि भाई ट्रायंगल को ही सही बना ले। ठीक है, अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूंगा तो ये ट्रायंगल मेरे पास क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने कुछ इस तरह से बना लिया। बस सिंपल सा प्रोफाइल है। ओके, राइट एंगल कहाँ पे आपके पुट हो रहा है, राइट एंगल Z3 पे आ रहा है। ठीक है, तो ये राइट एंगल हम लोगों ने किस पे बना लिया, Z3 पे। एंटी क्लॉकवाइज मैंने पुट कर दिया, मान लो तो Z1 Z2 आ गए। ठीक है, ओके, यहाँ तक की कहानी ठीक है। अब उसने मुझसे क्या कहा है कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन बन रहा है। ठीक है, और हमें अल्फा की वैल्यूज निकालनी है। ओके, ओके, तो Z1 माइनस Z2। ओके, अब ये मेरे पास क्या है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 90 कंफर्म है। ये वाला लेंथ कितना है, L है। ये वाला लेंथ भी कितना है, L है। और ये वाला लेंथ कितना है, √2L है। ये तो अपने को सिंपल 9th क्लास से हम लोगों को पता। ये एंगल अगर मैं 45 डिग्री कंसिडर कर लेता हूँ तो ये π/4 ले लिया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज साइन लगा दिया। और ये वाला भी मैंने π/4 ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज साइन लगा दिया। मुझे यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये वाली क्वांटिटी नजर आ रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रोटेशन थ्योरम अप्लाई करूँगा। और इस रोटेशन थ्योरम में मैं यूज़ किसका करूँगा, Z1 माइनस Z2 का यूज़ करूँगा। अब देखिए मैं किस तरह से रोटेशन थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूंगा तो पहले मैंने इन दोनों में रोटेशन थ्योरम यूज़ की और फिर बाद में मैंने इन दोनों में रोटेशन थ्योरम यूज़ की। ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया, भाई ये दोनों वेक्टर कंसीडर कर लें। ठीक है, फाइनल मेरे पास क्या होगा, Z1 माइनस Z2। इसकी लेंथ क्या है हम लोगों के पास, √2L। ओके, रोटेट किसको करूंगा, रोटेट इसको करूंगा। और इसको मैंने लिख दिया Z3 माइनस Z2। और इसकी लेंथ कितनी है, L। और रोटेट कितने से करूंगा, e⁻⁴ ये हो गया नंबर 1। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसमें फाइनल में क्या मान लेता हूँ, Z3 माइनस Z1 ले लूँ। तो फाइनल मैंने क्या ले लिया, Z3 माइनस Z1। लेंथ कितनी है इसकी, यूनिट लेंथ के लिए L से डिवाइड कर देते हैं। रोटेट किसको कर रहा हूँ मैं, रोटेट कर रहा हूँ मैं जेड। रोटेट हम लोगों ने किसको कर लिया, Z1 माइनस Z2 हम लोगों को चाहिए था। ठीक है, तो रोटेट किसको किया, Z2 माइनस Z1। ठीक है, लेंथ देखिए इसकी लेंथ कितनी है, √2L है। ठीक है, और घुमाया कितने से हम लोगों ने, e⁻⁴ आप एंटी क्लॉकवाइज में भी घुमा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए इस तरह का टर्म, Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मल्टीप्लाई इस तरह से। तो ये वाली क्वांटिटी हो गई माइनस, कॉमन लिया तो Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाली लेंथ जो है वो हो गई 2L स्क्वायर। और साथ में यहाँ पे आ गया e⁻⁴ अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। टर्म चाहिए मुझे Z1 माइनस Z3 और Z3 माइनस Z2, माइनस कॉमन लिया। ये बन गया Z1 माइनस Z3। और ये वाली क्वांटिटी आ गई Z3 माइनस Z2। नीचे वाली लेंथ अगर मैं देखूंगा और L और L मल्टीप्लाई होकर L स्क्वायर बन गया। और ये वापस क्या आ गया, e⁻⁴ ये दोनों टर्म कैंसिलेशन हो गए, माइनस एडजस्ट कर दिया। और L स्क्वायर कट गया, 2 उधर मल्टीप्लाई हुआ। तो ये एक्सप्रेशन मेरा बन गया Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस एडजस्ट हो गया, तो ये क्वांटिटी होगी Z1 माइनस Z3। और ये वाली क्वांटिटी क्या होगी, Z3 माइनस Z2। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कितना आएगा, √2 है ना, ये √2 2 हो गया तो ये 2 आ गया। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो साफ मुझे पता चल रहा है एक्सप्रेशन एडजस्ट हो रहा है। और अल्फा की वैल्यूज हम लोगों के पास क्या हो गई, 2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो मेरे पास क्या होगा, अल्फा इक्वल टू 2। ये मेरे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके।